दैनिक भास्कर अखबार के एप्लीकेशन पर एक खबर देखा, सोचा आप लोगों को बताते चलें, बहुत ज़रूरी है। आदित्य मिश्रा ने इस लेख को तैयार किया है और आप लोगों को बताएं, टाइटल दिया है कि चुनाव खत्म होते ही दाल रोटी भी हुई महंगी, पेट्रोल से आगे हरी मिर्ची के दाम, जानिए महंगाई ने कैसे किया काम तमाम। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये खबर दैनिक भास्कर अखबार के बिहाफ से आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है। आप सभी के लिए ये पेश है कि किस तरह से चुनाव जब खत्म हो गए तो महंगाई अपना रंग, अपना रूप दिखाने लगी है। चुनाव के निपटते ही महंगाई ने लंबी छलांग लगा दी है। दाल रोटी से लेकर हरी सब्जियां, सब कुछ आम लोगों की थाली से दूर होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल से शुरू हुआ ये सिलसिला सीधे आपकी अपनी जेब पर असर डाल रहा है। दोस्तों, दरअसल 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस, सब्जी, आटा और दाल चावल सभी के दाम बढ़े हैं। नींबू तो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गया है। फ्री में मिलने वाली हरी मिर्ची और धनिया याद है ना? जब आप सब्जियां लेते थे तो फ्री में मिर्ची और धनिया डाल देता था सब्जी वाला, लेकिन अब क्या है आप लोगों को बताएं कि वो भी आसमान छू रहा है उनका भाव। आखिर क्यों तेजी से बढ़ रही है महंगाई? तो चुनाव और महंगाई का पूरा कनेक्शन समझने के लिए तमाम बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस तरह की चीज़ें यानी देश में और पूरे प्रदेश में, हर प्रदेशों में एक तरह चल रही हैं, एक तरह से इनका माहौल चल रहा है। ये सारी चीज़ें अब इस पे नेताओं के खुलकर कोई संभाषण नहीं आते और भक्तों की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, भक्त इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग यही बोलेंगे कि भैया कुछ नहीं, कितना भी महंगा होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 70 सालों में देश कहाँ से कहाँ चला गया। वो लोग इसी तरह के तमाम हलफनामे देते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस विषयों को बिल्कुल तौल के, समझ के महसूस करिए कि महंगाई हमें कहाँ लेकर जा रही है और क्यों महंगा होता जा रहा है ये सब कुछ। इसी में एक पॉजिटिव स्टोरी भी बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि किस तरह से कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती की ओर लेके जा रहे हैं। बताना चाहेंगे, इसको आप आज की पॉजिटिव स्टोरी कह सकते हैं। तंगहाली में पढ़ाई छूटी एक ऐसे दिहाड़ी मजदूर की, तो वो मछली पालन करके कमा रहा है सालाना 2 करोड़ रुपए। क्या है मामला? उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हरविंद्र सिंह किसान परिवार से आते हैं। हरविंद्र सिंह हैं, किसान परिवार आप समझ ही रहे हैं। 2006 और 7 की बात है, जब वो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे। लखनऊ की एक संस्था में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन 4 महीने बाद पता चला कि यह संस्थान फर्जी है। उनके 50,000 रुपए डूब गए हैं, जिसके बाद घर से ताने सुनने को मिलने लगे। परिवार ने कहा कि जमा पूंजी जो थी सब डुबा दिया, अब कमाओ। जिसके बाद वो हरियाणा आ गए, 10 साल प्राइवेट नौकरी किया। इसके बाद वो घर आ गए और पिछले 4 साल से मछली पालन कर रहे हैं जी, और सालाना 2 करोड़ से अधिक की कमाई कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे अमरोहा के रहने वाले हरविंद्र सिंह बताते हैं कि जब 2008 और 9 में शादी हुई तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। हरियाणा में बड़े भाई रह रहे थे जो एक गुरुद्वारे में थे। मुझे उन्होंने बुला लिया, कई दिनों तक अलग अलग साइट्स पर जाकर ठेकेदार से नौकरी मांगता रहा। कई ने कहा कि उनके पास काम नहीं है, तो कई ने फटकार लगाकर भगा दिया। फिर उन्हें एक ठेकेदार ने रोज के 100 रुपये यानी महीने के 3,000 रुपये पर काम दे दिया। हरविंद्र सिंह कहते हैं कि जब साल 2016 में बड़े भाई वरुण सिंह को लगा कि गुरुद्वारे में रहकर जो आमदनी हो रही है उससे घर चलाना संभव नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर पर पढ़ाई लिखाई का बोझ बढ़ रहा है, फिर भैया घर पर आ गए और उन्होंने मछली पालन शुरू किया। धीरे धीरे पांड यानी तालाबों की संख्या बढ़ती चली गई और आज करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। आपको बताएं, हरविंद्र कहते हैं कि भाई ने जब मछली पालन शुरू किया तो उन्होंने मुझे भी हरियाणा से गांव बुला लिया। हमारा संयुक्त परिवार है, साथ में मिलकर हमने काम शुरू किया। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने पागल कहा, बोले कि नौकरी छोड़कर ये काम शुरू करने वाले हो। मछली के धंधे को ऊंची जाति वाले कमतर आंकते हैं। पापा ने कहा कि खेती करने के लिए जमीन होती है, इसे तालाब बनाकर बर्बाद नहीं करना है।
हरमेंद्र ने सबसे पहले गांव के सरकारी तालाब को लीज पर ले लिया। समझ रहे हैं आप लोग जी? यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जो लीज पर तालाब जो है एक जाति विशेष को दिए जाते थे, निषाद मल्लाह समाज को, वह किसी को भी देने का एक नियम और कायदा ये लोग बनाए और उसके बाद कोई भी ले सकता है। इस तरह का काम करके गाँवों में जो तालाब थे, अगल बगल के छोटे पोखरे थे, उनको यह लोग तहसील स्तर से, ब्लॉक स्तर से लीज पर देना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। उसमें मछली पालन शुरू किया। पहले साल जब जबरदस्त मुनाफा हुआ तब फिर उन्होंने अपने खेतों को तालाब बनाना शुरू कर दिया। हरवेंद्र ने पहले 4 एकड़ में तालाब बनाकर मछली पालन शुरू किया। अभी वो 16 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मछली का सीड वो कोलकाता से मंगवाते हैं और फीड आंध्र प्रदेश से लेते हैं। हरवेंद्र का कहना है कि यहाँ नज़दीक में फीड के लिए कोई कंपनी नहीं है। अब राज्य में किसी कंपनी ने प्लांट लगाने शुरू किए हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। हरवेंद्र मछली पालन के बारे में बताते हैं कि इसमें 2 तरह के पांड बनाए जाते हैं। एक नर्सरी पांड होता है और दूसरा कल्चर्ड पांड होता है। नर्सरी पांड में क्या होता है वो बताते हैं कि सबसे पहले मछली के सीड को रखा जाता है नर्सरी पांड में। जो लोग मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें पहले 1 किलो सीड से ही शुरुआत करनी चाहिए। इसमें 100 लाइन यानी 100 पीस मछली आती है। सीड बड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा छोटा सीड होने पर इसके डैमेज होने यानी मरने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कल्चर्ड पांड क्या होता है? जब नर्सरी पांड में मछली को 1 महीने छोड़ा जाता है, फिर उसे नेटिंग कर गिनती की जाती है, यानी जालों में से निकाल के जाल में निकाल कर उसकी गिनती की जाती है। उसके बाद किसान इन मछलियों को कल्चर्ड पांड में डालते हैं। जो बड़े मछली पालक होते हैं वे अल्टरनेट तरीके से फार्मिंग करते हैं ताकि सभी मछलियां आगे पीछे तैयार हो सकें। जी हाँ, और ज़्यादा मुनाफा हो सके। आप लोगों को बताएं कि हरवेंद्र बताते हैं कि मछली पालन में सबसे ज़्यादा सीड, फीड और पानी की क्वालिटी का ध्यान रखना होता है। पानी का पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए। यदि इसका पीएच घट जाता है तो पानी में गुड़ डाला जाता है, इससे पीएच का मान बढ़ जाता है। अगर पीएच का मान बढ़ गया हो तो फिर चूना का इस्तेमाल कर इसे कम किया जाता है। मछली को फीड देते समय इस बात का भी खास ध्यान रखना होता है कि फीड एक जगह इकट्ठा न हो। ऐसा यदि होगा तो बड़ी मछलियां होंगी जो ज़्यादा फीड खाएंगी और छोटी मछलियों को फीड नहीं मिल पाएगा। इससे वे कमज़ोर हो जाएंगी, इनका वजन नहीं बढ़ेगा। बीच बीच में मछलियों को उठाकर देखना भी होता है कि उनका वजन सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए ट्रे में रखकर वजन किया जाता है। दोस्तों, हरवेंद्र बताते हैं कि उनके आसपास के करीब 3000 एकड़ में किसान मछली पालन कर रहे हैं। उन्हें हरवेंद्र गाइड करते हैं। इसके बदले में किसानों से तय पैसा जैसे 5000 10,000 रुपये लेते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के किसान भी आकर उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। वे अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिस पर मछली पालन से संबंधित जानकारियाँ अपलोड करते हैं। देश में मछली पालन का बड़ा व्यवसाय माध्यम बन चुका है। केंद्र के 2017 और 18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 8.90 मिलियन मीट्रिक टन और समुद्री क्षेत्र से 3.69 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है। कुल 12.59 मिलियन मीट्रिक टन का मछली उत्पादन दर्ज किया गया था। 2016 और 17 की तुलना में 17 और 18 के दौरान मछली उत्पादन में औसतन 10.14% की वृद्धि हुई थी। अगर आप लोगों को बता दें, मछली के बीज को डालने के पहले तालाब को साफ करना चाहिए। अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। तालाब से सभी जलीय पौधों, खाऊ और छोटी मछलियों को निकाल देना होगा। खाऊ और बेकार मछलियों को ख़त्म करने के लिए तालाब को पूरी तरह से सुखा दें या कीटनाशक दवा का भी इस्तेमाल करके मरी हुई मछलियों को निकाल के बाहर दफना दें। कुल मिला जुला कर बस ऐसे समझ लीजिए कि ये कहानी थी एक सकारात्मक, एक सटीक तरीके से, लेकिन इसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग गौर फरमाइएगा। सरकारों में मुलाजिम जो लोग बैठे हैं, यहाँ तक कि मत्स्य मिनिस्ट्री तक जो लोग बैठे हैं, नेतागण, वो लोग भले लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को, जैसे कि खासकर उस जाति से जुड़े हुए लोगों को, निषाद मछुआ समुदाय के लोगों को, कि भैया हम लोग जो है मत्स्य मिनिस्ट्री में आ गए हैं और तुम्हें जो है बड़ा रोजगार मिल जाएगा। तो ये बात अलग तरह की है, आप लोग समझिएगा। मत्स्य पालन में कोई भी आकर अपना लाभ ले सकता है और ले रहे हैं लोग।
जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री से लाभ होने वाले हैं, बड़े बड़े पाउंड मिलते हैं सरकार में, कुछ पैसे जमा करके सब्सिडी मिल जाती है और बड़ा बड़ा पाउंड लगाने के लिए ज़मीन भी चाहिए, तो वो ज़मीन, वो पैसा और रिश्वत का पैसा देने के लिए किसके पास पैसा है आप लोग समझ लीजिएगा। तो ठेकेदार एक होता है, यानी वो ठेकेदारी प्रवृत्ति का होता है जो रसूखदार होता है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, ठेकेदार नहीं बदलता, वो अपना गणित गुणा भाग लगा लेता है और वो लगाता रहेगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि जो छोटे किसान हैं या मत्स्य पालक हैं, वह लोग सरकार की सही नीतियों का लाभ बार बार नहीं पाते। उन्हें अपने दम पे खड़ा होना है या बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके सरकार से कुछ लाभ ले लेना है, तो समिति आदि बना कर लिया जा सकता है, संगठन बना कर लिया जा सकता है। जय जयकार जारी रहेगी। मत्स्यजीवी सहकारी समितियां बनती हैं, प्रदेश सरकार, प्रदेशों में मत्स्यजीवी सहकारी समितियां होती हैं और उसे मत्स्य पालन के लिए तमाम तरह का फैसिलिटी दिया जाता है, बशर्ते आप सही और शिद्दत से लगे रहें। मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के संदर्भ में पढ़ें, जानें, जानकारियां निकालें। कभी इस संदर्भ में भी आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन, मुर्गा पालन, ये एक तरह की किसानी है और इसको करने वाले लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। बहुत बड़े लाभ का उद्यम है ये, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें प्रोत्साहन राशि भी सरकार आदि की तरफ से मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका प्रदीप साहनी, धन्यवाद आपका। अर्जुन साहनी, प्रसाद जी धन्यवाद। प्रमोद कुमार जी, उस तालाब का वीडियो भी तो बना कर दिखाओ। अरे भाई बस हो गया, तुमको वीडियो रेडियो सब बता दूंगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे। उस तालाब का वीडियो जाके यूट्यूब पर जो सर्च मारोगे 100 वीडियो मिलेगा, लेकिन हमने अपनी बात बता दिया, तुम अपने तरीके से ढूंढो कुछ और चीज़ों को। सर जी हम ही बता देंगे तो बदवा हम कहोगे कि आओ मछली पालन करके भी दिखाओ, तो वो करने के लिए फिर हमको अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा ना भाई। जब हम अपना करेंगे तो तुम्हारा उसमें कौन सा रोल रहेगा। तुम सर्च मारो, तुम्हें बता दें, यूट्यूब पे जाओ, लिखो मत्स्य पालन का तरीका, मत्स्य पालन की वीडियो, दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी। उसी का हरविंदर सिंह का मिल जाएगा, तमाम लोग उस पर देंगे। उस तरह से काम करो, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, तुम्हें रास्ता मिलेगा। गूगल पे जाओ, है ना, यूट्यूब पे जाओ, सर्च मारोगे तो मिल जाएगा, बहुत सी वीडियो मिलेगी। वैसा मैं बना ही नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। मैं अपने घर में से, मैं पिजड़े में का शेर हूँ। पिजड़े में जो सर्कस में नहीं होते हैं सब, सर्कसवा में मुंह बाते हैं, चिल्लाते हैं, कोई भी करतब करते हैं, वही मैं करने के लिए हूँ। घर के बाहर कब निकल पाऊँगा, कब क्या करूँगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना ही समझ लो उसका इशारा। रमेश कुमार साहनी धन्यवाद, और वशिष्ठ साहनी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद शुक्रिया। रजन लाल जी शुक्रिया। वशिष्ठ बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू कुमार धन्यवाद आपका। शिवनाथ निषाद, सहदेव कुमार नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कश्यप जी धन्यवाद आपका। संतु कुमार जी, संतु साहनी जी शुक्रिया। सहदेव जी धन्यवाद आपका। संतोष साहनी धन्यवाद। निषाद वंशी अमित कुमार, कितना लंबा नाम कर दिए यार, निषाद वंशी अमित कुमार। निषाद क्या मतलब है ये अरे भाई निषाद वंशी, चंद्रवंशी, छत्रवंशी नहीं रहोगे तो नहीं चलेगा क्या। निषाद लिख दोगे हो जाएगा ना, सब लोग जान जाएंगे भैया। पंकज रावत बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। राकेश कश्यप जी और पंकज रावत बहुत बहुत आभार सभी का। जय हिंद, जय जयकार जारी रहेगी।